Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएनएसएस का। वो है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बाय कोर्ट। जब कोर्ट एक्यूज्ड को एग्जामिन करता है और कब कर सकता है एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएनएसएस का। वैसे तो ये दे रखा है 351 ऑफ बीएनएसएस। 351 बीएनएसएस में ये दे रखा है पावर टू एग्जामिन। पावर टू एग्जामिन का मतलब है कि कोर्ट कब एग्जामिन कर सकता है। कोर्ट वैसे तो इंक्वायरी और ट्रायल जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीडिंग जब चल रही होती है, तो कोर्ट कभी भी एक्यूज्ड को बुला सकता है। कोर्ट कभी भी एक्यूज्ड को बुला के एग्जामिन कर सकता है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर जब कोर्ट इसको एग्जामिनेशन करेगा एक्यूज्ड पर्सन को, तो ओथ जो है वो नहीं एडमिनिस्टर करी जाएगी। ओथ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, ओथ नहीं दिलाई जाएगी एक्यूज्ड को। क्यों? एक्यूज्ड यहां पे फ्री होता है कुछ भी बोलने के लिए। एक्यूज्ड यहां पे बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है एग्जामिनेशन, वो जस्ट एक जो एविडेंसेस एक्यूज्ड के खिलाफ आए हैं सारे के सारे, उनके अंदर जो गैप है, जो गैप्स हैं, उनको फिल करने के लिए कोर्ट एक एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन लेता है कि भाई साहब अब आप बताइए आपको क्या कहना है इसके अंदर। ठीक है, क्या आपका क्या कहना है इसके अंदर? बात समझ में आ रही है कि वैसे तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन है, इंक्वायरी और ट्रायल इसके किसी भी स्टेज पे एक्यूज्ड क्या कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो जब हम 351 के 1 का ए पार्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ लिखा है, वो शुरू हो रहा है मे। द कोर्ट मे का मतलब है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो एक्यूज्ड को इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी दौरान बुलाकर, उसका डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि कभी भी एग्जामिन कर सकता है। मगर जैसे ही हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है शैल। अब ये समझने वाला पॉइंट है, यहीं पे ही प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज जो कि कौन कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा कोर्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन पुलिस ऑफिसर भी करता है। पुलिस ऑफिसर भी एग्जामिनेशन करता है एक्यूज्ड पर्सन का, वो एग्जामिनेशन अलग है। ये एग्जामिनेशन है कोर्ट। जब कोर्ट एग्जामिनेशन कर रहा है तो हमारे लिए ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शैल वाला। कि वैसे मैंने आपको फिर वही वाली बात बताई कि ओथ, शैल वाला समझने से पहले आप ये समझिए कि ओथ एडमिनिस्ट्रेट नहीं कराई जाएगी। एक्यूज यहाँ पे चुप भी रह सकता है, कुछ अगर वो अपनी ये भी कह सकता है मैंने कुछ नहीं किया और ये सब, ठीक है, झूठ वूठ सब कुछ बोल सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन जो एक्यूज्ड का है, तो इसीलिए वहां पे ओथ को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। मगर हम अब ये वाली शैल वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि शैल से मतलब क्या है हमारा। देखिए, जब कभी भी मान के चलिए कोई एक एक्यूज्ड है, ठीक है। देखिए, वैसे तो कभी भी मैंने आपको बताया इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी के दौरान भी कभी भी वो उसका डिस्क्रिशन है। मगर कब मैंडेटरी हो जाता है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। मैंडेटरी का मतलब 351 के 1 के बी में जो लिखा है शैल, उसमें है मैंडेटरी। शैल का मतलब है मैंडेटरी कब हो गया एग्जामिनेशन करना, कि कोर्ट को यहां तो करना ही करना है एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन। वो कब हो जाता है, मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी केस शुरू होता है या ट्रायल शुरू होता है, जब कभी भी केस कह रहा हूं ट्रायल शुरू होता है, तो ट्रायल के दौरान सबसे पहले केस को जो ओपन करता है वो करता है हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को ओपन करता है। केस को ओपन करने के बाद चार्ज फ्रेमिंग स्टेज आती है। ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के बाद बेसिकली एक तरीके से ट्रायल शुरू हो जाता है। जो ट्रायल शुरू होता है चार्ज फ्रेम होने के बाद, मान के चलिए ट्रायल चल गया, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन साइड को एविडेंसेस पेश करने का मौका दिया जाता है। और प्रोसिक्यूशन साइड क्या करती है, उस हद तक अपने एविडेंसेस को प्रूव कर दे कि अब अगर डिफेंस साइड ने डिफेंस नहीं लिया, तो जो डिफेंस साइड है वो केस हार जाएगी और बंदे को कन्विक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन साइड अपने केस को जो विक्टिम साइड है अपने केस को प्रूव कर देती है और एविडेंसेस सारे के सारे दे देती है, और जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस क्लोज होते हैं, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन ने अब अपने हाथ उठा लिए कि जितनी भी चीजें थी सर मैंने सारी आपके सामने रख दी, पेश कर दी। अब डिफेंस साइड की बारी है, तो डिफेंस में जाने से पहले तो क्या करेगा, सबसे पहले 351 यहां पे मैंडेटरी हो गया।
मैंडेटरी का मतलब ये हो गया कि अब एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड करना कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। अब कोर्ट यहां पे मैंडेटरी है। इससे पहले जब प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस क्लोज करे थे, इससे पहले तो मे है कि कभी भी कोर्ट चाहे, कभी भी अगर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड कर ले, ठीक है, उसे बुला के कर ले। मगर जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस को क्लोज किया है, उसके बाद इट इज मैंडेटरी फॉर अ कोर्ट टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज उसी के बाद आगे बढ़ा जाएगा, उसी के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मगर एक चीज और याद रखने वाली बात है, यहां पे दो तरीके के मैंने आपको फिर भी बता देता हूं। जो समन केसेस होते हैं, समन केसेस होते हैं और एक होते हैं वारंट केसेस। समन केसेस होते हैं और एक होते हैं वारंट केसेस। अगर समन केस है तो समन केसेस में एक्यूज्ड की अपीयरेंस को डिस्पेंस ऑफ कर दिया जाता है, फिर इतना मैंडेटरी नहीं रहता, ठीक है, समन केसेस के अंदर बेसिकली, ठीक है। समन केसेस होते कौन से हैं? जिनका अपराध 2 साल से कम का होता है, तो उसके अंदर ये वाला जो मैंडेटरी वाला पार्ट है, एक्यूज्ड के बिहाफ पे अगर उसका जो एजेंट है या प्लीडर है, जो भी है, तो वो अपेयर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर वारंट केसेस और केसेस के अंदर, जो 2 साल से ऊपर के जितने भी केसेस हैं, उसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज करना बिल्कुल मैंडेटरी है। एक्यूज को इन पर्सन आना और एग्जामिन करना कोर्ट के लिए, एक्यूज को इन पर्सन ही आना पड़ेगा और कोर्ट को भी इन पर्सन ही एक्यूज का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंसेस क्लोज करे, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज करना, ए को एग्जामिन करना कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। तो ये हमने स्टेजेस भी समझी कि कहां पे मैंडेटरी नहीं है और कहां पे मैंडेटरी नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस क्लोज होने से पहले पहले इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के चाहे तो कर ले, चाहे तो ना करे। मगर एक बार प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस क्लोज हो गए, उसके बाद अब जब डिफेंस के एविडेंसेस में जाया जाएगा, तभी जाया जाएगा जब आप एक्यूज्ड को एग्जामिन कर लेगा कोर्ट, उसके बाद ही आप स्विच होगे डिफेंस एविडेंस पे, ठीक है। सो दिस वाज एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज डन बाय द कोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगली वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।